आकाश पूरे 3 साल बाद दुबई से इंडिया लौट रहा था, अपने घर लौट रहा था। तो स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, उसके घर के स्टेशन पड़ती है, तो उससे करीबन 3 स्टेशन पहले ट्रेन कुछ देर के लिए रुकती है और उसको पता चलता है कि ट्रेन अभी करीबन 15 से 20 मिनट रुकेगी, क्योंकि उसको आगे जाने के लिए सिग्नल नहीं मिलता है। तो वो सोचता है काफ़ी लंबा सफ़र किया हुआ हूँ मैं, तो मैं थोड़ा स्टेशन पर टहल लेता हूँ। जब वो ये बात सोचकर ट्रेन से नीचे उतरता है तो उसके कानों में एक चाय बेचने वाली लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पलट कर देखता है तो कहता है ये तो आवाज़ जानी पहचानी है। जब उस आवाज़ को सुनकर वो पलट कर देखता है तो वो देखता है कि एक लड़की है, उसके हाथ में केतली है और गिलास है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ये तो बस वो ही लड़की है, ये मेरी पत्नी है जिसको मैं 3 साल पहले छोड़कर चला गया था। क्या थी सच्चाई इस कहानी की, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी में बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली में एक रहने वाला परिवार था, उसमें आकाश और उसके माता पिता रहते थे। आकाश की शादी प्रिया से हो जाती है। प्रिया एक अच्छे सुशील स्वभाव की थी, पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की बात मानने वाली थी और घर में कभी झगड़ा नहीं करती थी। वो अच्छे स्वभाव की थी, आचार विचार उसके अच्छे थे, लेकिन सुंदर थोड़ा कम थी और आकाश था वो ने थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर था। तो आकाश अपना ज़्यादातर समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा व्यतीत करता था, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो फेसबुक को वो ज़्यादा चलाता था। फेसबुक पर चलाते चलाते उसकी एक लड़की थी दिल्ली में रहने वाली, उससे थोड़ी मित्रता हो जाती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, थोड़ा बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद वो लड़की थी तो आकाश से कहती है कि आकाश आप इंडिया में क्या कर रहे हो, वहाँ क्या कुछ रखा है। तो आकाश कहता है तो क्या करूँ। तो उसकी ऐसी मित्रता हो गई थी कि मान लीजिए उनको प्यार हो गया था। वो अपनी बीवी पर ध्यान देना कम हो गया, लेकिन उस पर बातचीत करना स्टार्ट हो गया। तो वो कहती है कि आप यहाँ दुबई में आइए, मैं दुबई में रहती हूँ, तो यहाँ पर अच्छा पैसा है तो अच्छा पैसा कमाएंगे। तो इस बात को लेकर उसके मूड में यही विचार गूंजते रहते थे और अपने घर वालों से अब बोले तो बोले कैसे। बातचीत होती थी, चैटिंग। तो प्रिया थी, वो थोड़ा उसको देख लिया तो वो उससे केवल वार्निंग दी कि आप ये कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन वो समझ गया कि इसको थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया है और ये शक भी करने लगी है। अब वो यही बात सोचता रहता था। सोचते सोचते उसके विचार कोई भी नहीं आया दिमाग में और वो वहीं पर अपना फ़ोन रखता है। एक दिन फ़ोन रखने के बाद वो घर से निकल जाता है, थोड़ा पैसा लिया और घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद जो पैसा था उसके पास उठाया, उसने फ़ोन भी अपने घर पे ही छोड़ दिया और अपने घर से फरार हो गया। अब उसका पता कैसे लगाया जाए। फ़ोन था, फ़ोन के ज़रिए से पता लगाया जा सकता था, लेकिन वो फ़ोन घर पे ही छोड़ गया था। उसके बाद पुलिस को भी पास रिपोर्ट की जाती है, पुलिस भी इसकी इंक्वायरी करती है, लेकिन कोई अता पता नहीं मिलता है। लेकिन वो अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करता है और वहाँ से दुबई के लिए रवाना हो जाता है। जब दुबई पहुँचता है तो अच्छा पैसा कमाता था, अच्छा पैसा कमाया उसने, और जो भी पैसा कमाता था वो उसी लड़की को देता था। धीमे धीमे उसको 1 साल होती है, 2 साल होती हैं, उसको धीमे धीमे 3 साल हो जाती हैं और उसी के प्रेम प्रसंग में, उसके प्यार में फंसकर वहाँ पर जो पैसा कमाता था वो सारा उसी के ऊपर बर्बाद करता है और वो लड़की उसी पैसे से ऐशो आराम की मस्ती में ज़िंदगी जीती है। तो उसके बाद अचानक से उसे पता चलता है कि ये मेरे साथ प्रेम नहीं, ये धोखा कर रही है, क्योंकि ये अलग 3 लड़के और हैं, उनसे अफेयर करती है और चौथा मैं हूँ। तो ऐसे उनसे पैसे लेती है। अचानक उसको पता चलता है तो वो बहुत टूट जाता है और वो उससे कहता है कि आप ये अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसे मेरा पैसा तुम बर्बाद कर रही हो, ऐसे 3 लड़के और हैं उनका भी पैसा बर्बाद कर रही हो, तो आप मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो। तो वो कहती है मेरा तो काम ऐसे ही चलता है, मैं तो यही करती हूँ, आपको क्या दिक्कत है।
तो वो कहता है मैंने आपसे 3 साल में आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा कमाया, वो आपने सारा पैसा खर्च कर दिया और आपने ये मुझे यही प्यार करने का नतीजा दिखाया, आपने धोखा दिया मुझे। तो इस बात को लेकर वो टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन वो कहता है अब इसका ये सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, इसका अब मैं ही निर्णय खुद लूँगा, मुझे अब क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि मेरी ये पत्नी थी, इस पत्नी को मैं छोड़कर अपनी भारत में अपने घर पर छोड़कर मैं चला आया। वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी, लेकिन ये है एक बदचलन, इसके प्यार में फंसकर फेसबुक से मैंने इसके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते और अपने घर वालों से दूर हूँ। 3 साल से ना उनसे बात होती है ना कुछ होता है और इसके प्यार में पागल था, मैं अंधा था और इसने मुझे ऐसा ही धोखा दिया। मेरे पैसे को खाती रही और 3-4 लड़कों से ऐसे ही इसका प्रेम प्रसंग चलता रहा। तो उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं इसको पैसा नहीं दूंगा। वो पैसा नहीं देता है तो उसने उसकी मतलब जो आकाश था, उस लड़की ने आकाश की पिटाई भी लगवा दी। जो और लड़के थे उनसे पिटाई लगवाने के बाद आकाश वहाँ से भाग देता है और दूसरे शहर में रहने लगता है। लेकिन वो थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद अपनी इंडिया की टिकट बुक कराता है फ्लाइट की और अपने इंडिया में आ जाता है। जब इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पे आता है, दिल्ली से वो ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद जब वो अपने घर की तरफ आने लगता है तो घर से जब उसकी स्टेशन पड़ती है बरेली से 3-4 स्टेशन पीछे ही करीबन उसको गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद उसको पता चलता है कि आगे सिग्नल खाली नहीं है, गाड़ी यहाँ पर करीबन 15 से 20 मिनट रुकेगी। तो क्यों ना मैं प्लेटफॉर्म पर थोड़ा टहल लूँ, क्योंकि लंबे सफ़र से आया हूँ और इधर टेंशन भी है। मैं घर वालों से क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे माँ बाप कैसे होंगे, ये कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो वहाँ से इतना सोचने के बाद ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरता है। उसके कानों में आवाज़ जाती है कि एक चाय बेच रही लड़की की आवाज़ आती है। तो वो सोचता है कि चाय पी लूँ या नहीं पी लूँ। तो वो सोचने लगता है कि चाय पी ही लेता हूँ, तब तक 10-15 मिनट 20 मिनट करीबन ट्रेन रुकेगी तो चाय तो पी ही लेता हूँ मैं। तो वो अचानक से उसी आवाज़ के आती है, उधर ही पलट कर देखता है तो वो देखता है ये तो मेरी जानी पहचानी है, ये तो मेरी वही बीबी है जिसे मैं छोड़ के चला गया था उस लड़की के प्यार प्रसंग में फंसकर, और इसकी मैंने कोई भी परवाह नहीं की थी। तो इसके बाद वो लड़की के पास जाता है, उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे एक चाय दे दीजिए। तो जो लड़की होती है उसका नाम प्रिया, तो मैं पहले बता चुका हूँ। जो प्रिया होती है, प्रिया उसके अचानक से अपनी केतली नीचे रखती है, अपने जो डिस्पोजल हाथ में थे वो नीचे रखती है और उसके पैर छू लेती है। पैर छूने के बाद जब नीचे से वो उठती है, खड़ी होती है, तो उसकी आंखों में आंसू ही निकल पड़ते हैं और वो रोने लगती है उसके गले से लगकर। लेकिन वो कहता है कि प्रिया, आपको ये क्या दिक्कत हुई, क्या मजबूरी आन पड़ी जो आप ये स्टेशन पर चाय बेच रही हैं। तब प्रिया बताती है कि आपके जाने के बाद आपके पिताजी थे, पिताजी की आपकी आदत ठीक नहीं थी, उनका चरित्र थोड़ा गंदा था। वो आपके जाने के बाद कुछ दिन बाद मुझ पर गलत नज़र डालने लगे और मेरे साथ गलत करने की 2 बार कोशिश भी की और मैंने सब लोगों को बताया लेकिन वो नहीं माने। तो इस वजह से मैं अपने घर चली आई। अपने घर आने के बाद अपने माँ बाप के पास रही और वहाँ पर भी मुझे मेरी भाभी हैं, वो थोड़ा गलत स्वभाव की हैं। उन्होंने मुझे लड़ना झगड़ना पड़े, उल्टी सीधी कहना, तो मुझे तंग कर दिया था। इस वजह से मेरे माता पिता थे वो उनसे अलग हो गए। अलग होने के बाद अब मेरे पिताजी थोड़े बीमार हो गए। बीमार होने के बाद अब इतना पैसा भी नहीं था, अब करें तो करें क्या, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा कि पिताजी, मैं अब स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाया करूंगी, क्योंकि उसी गांव से एक लेडी जाया करती थी, वो स्टेशन पर चाय बेचती थी। तो उसको देखा, उसने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि आप आज रुकिए, आप अपने माता पिता से बात कर लीजिए, कल से मैं आपका काम वहीं स्टेशन पर लगवा दूंगी और आप आराम से चाय बेचा करना। तो उसके बाद उसके माता पिता से वो अपने माता पिता से प्रिया पूछती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, आपको जो अच्छा लगे वो करो, पर कुछ गलत मत करना। तो प्रिया कहती है, पिताजी आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, लेकिन मैं मेहनत करके अपना और आप दोनों का पेट पालूंगी। तो उस लेडीज के साथ वो जाती है। तो अगले दिन से ही वो अपना काम स्टार्ट कर देती है, एक चाय की केतली दिलवाती है और वहीं पर आराम से
चाय की केतली में चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद वो चाय की केतली लेकर और डिस्पोजल लेकर वो ग्राहक आते हैं, उनको चाय बेचने लगती है और अपना जीवन यापन करने लगती है। तभी वो वहाँ पर मिलता है। वो इस कहानी को सुनकर उसकी आंखों आंसू भर आते हैं और वो भी उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो वो कहता है कि आप यहाँ पर रुकती हैं या डेली अप डाउन करती हैं घर से? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कभी कभी रुक भी जाती हूँ। यहाँ पर छोटी सी एक दुकान है, यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही आराम से कभी कभी नींद आती है नाइट में, तो सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं और सुबह होते ही फिर अपना चाय बेचने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। इतने में वो ट्रेन चलने ही वाली होती है तो प्रिया कहती है कि अपना आप बैग उतार लीजिए। तो इतने में आकाश होता है, वो अपना जो भी बैग थे, सामान था, वो तुरंत उतारता है और उसके पास वहीं बैठकर और भी बातचीत करने लगता है। शाम होती है। शाम होने के बाद तुरंत वो उससे कहता है कि आप घर चलिए। तो वो आंखों में आंसू भरकर रोने लगती है। कहती है मैं जब उस घर से आपने कोई परवाह नहीं की तो आप मुझे उस घर में क्यों ले जाना चाहते हैं? वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं किसी लड़की के प्रेम जाल में फंसकर और तुम्हें छोड़कर और भारत छोड़कर मैं दुबई चला गया था। तो मैं अब इसके लिए आपके माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्षमा कर दें। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं आपसे अभी भी प्यार करती हूँ, करती थी और करती ही रहूँगी। आपको अपना पति मानती हूँ, लेकिन आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया था। वो इस बात के लिए माफ़ी मांगता है और अपने घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद अपने पिता को बहुत बुरा भला कहता है और अपनी माँ से बोलता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं तो अभागा हूँ, मैंने इसकी बात नहीं मानी, इसको नहीं चाहा, मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में चला गया, लेकिन आपने ये इसके साथ बहुत गलत किया कि आप इसके साथ कुछ गलत करने की आपने 2 बार कोशिश की। तो इस बात पर वो वहाँ से घर से निकल आता है। घर से चला जाने के बाद कुछ दिन तक बरेली शहर में ही अलग रूम में लेके रहता है और उसकी माता फिर उससे मिलने के लिए आती हैं और कहती हैं अपने पिता को अब माफ़ कर दो। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर से वो उसी घर में आके रहने लगते हैं और प्रिया होती है, वो अपने पिता के सारी बात बताती है और कहती है मुझे फिर से वही मेरा आकाशपति था, वही है, वही रहेगा। वो अब बाहर चला गया था, अब वो आ गया है, मैं उसी के साथ अपना जीवन यापन करूँगी। और प्रिया के माता पिता भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज की कहानी यही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? जो किसी दूसरे के प्रेम जाल में आकर उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी को छोड़ने के बाद उसकी क्या दशा हुई, उसके साथ क्या हुआ, वो आपने कहानी में सुना। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर से वही रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप इन कहानी से कुछ न कुछ सीख कर अपने जीवन में अप्लाई कर सको और ऐसी गलतियाँ नहीं करो। आपको ये कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं। फिर से मिलते हैं ऐसी ही क्राइम इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।